एबीपी न्यूज के विशेष बुलेटिन में आज हम अब बात कर रहे हैं उत्तम नगर विधानसभा के वार्ड नंबर 115 से भारतीय जनता पार्टी के बेहद लोकप्रिय, कट्टर, ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ नेता श्री नरेश अग्रवाल जी की। अपनी बेदाग छवि और सादगी की राजनीति के लिए मशहूर नरेश जी आज इलाके में विकास और जनसेवा का एक बड़ा चेहरा बन चुके हैं। उत्तम नगर में कराए गए हमारे ग्राउंड सर्वे में स्थानीय जनता ने एक सुर में कहा कि सीवर, पानी, सड़क या सुरक्षा का कोई भी मुद्दा हो, नरेश अग्रवाल जी हर समस्या को सुलझाने के लिए 24 घंटे जमीन पर एक्टिव रहते हैं। अग्रवाल जी का साफ कहना है कि उनका एकमात्र लक्ष्य शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में उत्तम नगर को दिल्ली का सबसे विकसित क्षेत्र बनाना है और वे बिना किसी स्वार्थ के आगे भी जनता के सुख दुख में इसी तरह पूरी निष्ठा के साथ खड़े रहेंगे। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इसमें मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ उत्तम नगर विधानसभा से। उत्तम नगर वार्ड नंबर 115 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लगा रखा है। पिछले 25 से 30 सालों से पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पहचान है, जो जनता के बीच में रह के जनता के कार्य को करना ही सबसे बड़ा अपना कर्तव्य समझते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ मौजूद हैं नरेश अग्रवाल जी। स्वागत है आपका इस चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाते हैं और जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली और देश में कार्य कर रही है, विकास के जो कार्य हो रहे हैं, हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में, और देश का जो आपने देखा होगा 12 साल की कितनी उपलब्धियां हैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कि जो हमारा ध्येय जब हमारे जनसंघ की स्थापना हुई और फिर भारतीय जनता पार्टी की, तो हमारी विचारधारा है अंत्योदय की, कि जिसका अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति जब तक मुख्य धारा से नहीं जुड़ जाएगा तब तक हम लोग कार्य करते रहेंगे। इसी निष्ठा के साथ हम लोग कार्य करते हैं और प्रत्येक गरीब, वंचित, किसान, मजदूर सभी के बारे में जो हमारी जो हमारी सरकार है वो प्रत्येक वर्ग के बारे में बहुत कुछ ध्यान रखती है। अग्रवाल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का। मैं कहूँ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी सबसे सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री है दिल्ली की, क्योंकि 2 बजे रात को वो रोड पर होती है, सड़क पर होती है। वो कह रही आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो कह रही है सच कह रही है? सीधा सवाल। बिल्कुल 100% सत्य है। ये सिर्फ मैं नहीं बल्कि आज दिल्ली की जनता, युवा, महिलाएं, प्रत्येक वर्ग इस बात को खुले में बोलता है, क्योंकि स्वयं आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, इवन की जो उनके विधायक गण भी थे, उनका भी मुख्यमंत्री से मिलना, केजरीवाल जी से मिलना बड़ा मुश्किल काम होता था, किसी को अपॉइंटमेंट तक नहीं देते थे। और दूसरी तरफ हमारी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी हैं, दिल्ली के प्रत्येक व्यक्ति की जो जन सुनवाई के माध्यम से समस्याओं को सुनती हैं और कार्यकर्ताओं की बात को पूरा मन से सुनती हैं, और विधायक और मंत्री तो जब चाहें जब मिल सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब भी रात को रोडों का निर्माण होता है, वो स्वयं वहाँ पर उपस्थित होकर, आपने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि कैसे उनके निर्देश दिए कि जो नाले का जो कार्य चल रहा था, कि उसके ऊपर कि उनकी जो स्टेटमेंट आई कि ये इस तरह से साफ़ होना चाहिए, और उसी तरह से रोड का जब निर्माण हुआ, एलिवेटेड जो रोड था जो करनाल बाईपास के पास, कि किस तरह वो रात को दौरा करती हैं कि रोड की क्वालिटी क्या होनी चाहिए। इसके साथ साथ आपने देखा होगा यमुना की जब सफाई से संबंधित, क्योंकि दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार थी वहाँ पानी का बहुत भराव था, तो उन्होंने जिस तरह से समस्याओं को जाकर स्वयं वहाँ पर देखा कि नाला की सफाई इस ढंग से होनी चाहिए, यमुना की सफाई इस ढंग से होनी चाहिए, इस तरह से रोड का निर्माण होना चाहिए। तो ये सारी कार्यकर्ता होने के नाते, क्योंकि वो एक बिल्कुल मूल एबीवीपी से लेके निगम का चुनाव से लेके संगठन में सभी दायित्वों से लेके आज मुख्यमंत्री है, इस कारण से वो प्रत्येक दायित्व को निर्वाह करते हुए मुख्यमंत्री का दायित्व निर्वाह कर रही है। और सच मायने में दिल्ली आज विकास की राह पे है। दिल्ली आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। अग्रवाल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल, मेरे शो लाखों हजारों करोड़ों साहब को देख रहे हैं, आपने देखा होगा
11 साल पहले अन्ना आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ना कहा ना मैं गाड़ी लूँगा ना मैं बंगला लूँगा, लेकिन सब कुछ उन्होंने भर भर के लिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री होते जी कह रही, क्या ये भी सच है? मित्रों, उस आंदोलन में मैं भी गया था, मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ता गए थे, क्योंकि उस समय बात की थी राष्ट्रवाद की। जब अन्ना जी स्वयं उपस्थित थे, उस समय केजरीवाल जी ने अनशन किया था, और उसी के बहकावे में, क्योंकि जो उन्होंने वायदे किए थे, ऐसे वायदे किए थे जो जनता को सच में ये लगता था कि वाकई में कुछ परिवर्तन होने वाला है। उन्होंने कहा था गाड़ी नहीं लूँगा, मित्रों आपने देखा होगा गाड़ी ली। उन्होंने कहा था कि मैं कोई घर नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने घर तो छोड़ो, आज तक पूरे भारतवर्ष के अंदर ऐसा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ कि जिन्होंने इतना बड़ा घर लिया हो कि जो शीश महल के रूप में हो, जिसमें 10 लाख के कोमोड लगे हो टॉयलेट जाने के लिए, जिसमें पर्दों की कीमत 11-11, 12-12 लाख रुपए गिनी गई हो, जिसका किचन से ही ऐसा सिस्टम हो कि ऊपर जाना है तो किचन में उनका ऐसा सिस्टम कि ऊपर तक पहुंचाने का जो अपना लिफ्ट का कार्य है वो हो। ऐसा उन्होंने शीश महल उसको बनाया कि कोई भी आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाया, वो एकदम झूठा निकला। इसके अलावा जो वो राष्ट्रवाद की बात करता था, इसने आपने देखा होगा पंजाब के अंदर कैसे उसने नशे को और बढ़ावा दिया, और इसके साथ साथ में जो दूसरे देशों में कनाडा के अंदर जो भारत विरोधी कुछ व्यक्ति रहते थे, उन लोगों से इसका सीधा सीधा संबंध रहा है, ये साबित हो चुका है। तो इसने राष्ट्रद्रोह का भी काम किया। जो तो ये बिल्कुल सबसे खराब अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो उसका नाम केजरीवाल था। मैं सीधी आपसे बात करूंगा। इस वक्त 2027 वो दिन करीब है, वो समय करीब है, वक्त करीब है। हमने अपने एबीपी ने जो हमारे सर्वे किया तो उत्तम नगर वार्ड, उत्तम नगर विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? ये सवाल। देखो मित्रों, मैं संघ का स्वयं सेवक हूँ। 1992 में मैं संघ में प्रवेश किया, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि जो विचारधारा है राष्ट्र प्रेम की विचारधारा है, मानवता की प्रेम विचारधारा है, समरसता की विचारधारा है, वहाँ पर कि सभी लोग सम्मान हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो इसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ते हुए, और जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, राष्ट्र प्रथम, पार्टी सेकंड और सेल्फ को लास्ट में रखना है, तो उसी विचारधारा के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। 1992 से कार्य करते करते 3 बार आप जो है मंडल अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, एक बार रहना मुश्किल होता है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 2012 से लेकर 2020 तक 2 बार मुझे उत्तम नगर विधानसभा में बिंदापुर वार्ड का अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला। फिर डिलिमिटेशन के बाद 2017 से 2020 तक मैं उत्तम नगर वार्ड का मंडल का अध्यक्ष रहा। इसके बाद मुझे मंडल प्रभारी के रूप में नवादा का दायित्व दिया गया। उसके बाद में मुझे सबसे जो कोर मेन काम होता है इलेक्शन के लिए, बूथ मैनेजमेंट का काम होता है, क्योंकि स्वयं हमारे गृह मंत्री जी जो देश को चलाते हैं वो भी बूथ के ऊपर काम करने की बात करते हैं। तो मेरा ये भी सौभाग्य रहा कि जिले का बूथ मैनेजमेंट का कार्य है मैं लगातार 2022 से अब तक वर्तमान तक मैं देखता हूँ, और वर्तमान में ईसापुर मंडल का प्रभारी हूँ। ये सब दायित्व मुझे दिए तो मैं हमारे नेतृत्व का इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे दायित्व पर रहने का मौका मिला है, और निश्चित तौर से अगले वर्ष चुनाव है। सीधा सवाल है, इस वक्त मेरे जो दर्शक देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने पार्टी की लगातार काम किया है पिछले 25 से 30 सालों से, आपकी एक मिसाल कायम है। लगातार मैं सर्वे कर रहा हूं तो जनता कह रही है, जन जन की है यही पुकार। नरेंद्र अग्रवाल जी, अब की बार तो अगर यदि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें एक दरी बिछाने वाले को टिकट दी जाती है, यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती है, आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो क्या जनता के लिए, समाज के लिए, समाज हित के लिए लगातार इस तरीके से आप काम करेंगे जैसे अभी आप काम करें? सीधा सवाल। निश्चित तौर से मैं तो ये कहूँगा, मुझे टिकट मिले या अन्य किसी कार्यकर्ता को टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी के लिए जो सर्वोपरि है वो समाज सेवा है। मैंने पहले ही बताया कि अंत्योदय हमारा लक्ष्य है कि अंतिम पंक्ति तक जो व्यक्ति है उसको प्रमुख धारा से जोड़ना है। गरीब, वंचित, महिलाएं, युवा सबके बारे में सोचना है। और मैं तो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मेरे को वार्ड में यहाँ मेरा संबंध है सीधा सीधा प्रत्येक परिवार से, मैं
सभी को अपना परिवार मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी तो सभी को अपना परिवार मानती है, तो निश्चित तौर से हम सभी के सुख दुख में जाते हैं और जिसको जिस समय जो ज़रूरत होती है वो करते हैं। जैसे कि कोरोना काल का समय था, मैं एक बात बताना चाहूँगा कि कोरोना काल के अंदर 1225 लोगों का लिस्टेड सुबह में और शाम के समय में भोजन की मेरे यहाँ व्यवस्था रहती थी। 1225 व्यक्तियों का, और वो भी लिस्टेड थे, और वो भी बिना लाइन के। कैसे कि जैसे संघ में परंपरा रहती है, हमने ऐसे 208 परिवार थे, उनसे निश्चित किया हुआ था कि आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, उसी के हिसाब से उनको भोजन की व्यवस्था रहती थी। सिर्फ एक व्यक्ति को आना पड़ता था, पहले से ही हमें पता होता था कि इसके परिवार में 5 लोग हैं या 6 लोग हैं, उसी के अनुसार भोजन देते थे। तो हमारा तो लक्ष्य ही समाज सेवा है। तो सीधा सवाल है आपसे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसमें गरीब खाने वालों को टिकट जाती है, आपने देखा भी होगा। तो मैं आपसे इस बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से अभी आप पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपना तन मन धन सब कुछ आपने लगा रखा, पिछले 25-30 सालों से आप काम कर रहे हैं। पार्टी यदि आपको मौका देते तो 24 घंटे इस तरीके से आप काम करेंगे जैसे आप काम कर रहे हैं? सीधा सवाल। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को मौका देती है, और हमारी पार्टी के अंदर तो सरदे जो हमारे लिए बहुत ही आदरणीय है, हमारे यशस्वी अध्यक्ष नितिन निबिन जी, आपने देखा होगा, सामान्य से आज अध्यक्ष हैं हमारे। तो इसी तरह से हमारे यहाँ सांसद मंत्री भी बने हैं। अभी बंगाल में देखा होगा कि एक जो बर्तन साफ करने वाली हमारी कार्यकर्ता थी, आज वो वहाँ मंत्री है बंगाल सरकार में। अगर मेरे को मौका मिलता है, मेरी पार्टी अगर मेरे को मौका देती है, तो निश्चित तौर से जो सपना मेरे वार्ड का एक एक व्यक्ति देखता है, उन सपनों को साकार करने के लिए मैं दिन रात मेहनत करूंगा और उनके प्रत्येक सपने को साकार करके दिखाऊंगा। मेरा लक्ष्य है कि मेरा वार्ड बहुत सुंदर हो, स्वच्छ हो, हमारा वातावरण सुव्यवस्थित हो, प्रत्येक चीज़ जो मिलनी चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक नागरिक को, वो हमारे वार्ड में निश्चित तौर से मिलेगी। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता वार्ड नंबर 115 बिंदापुर से, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने साफ साफ कहा है कि यदि मुझे पार्टी मौका देती 2027 में नगर निगम चुनाव में, अगर मैं चुनाव लड़ता हूँ और चुनाव जीत जाता हूँ, तो मैं लगातार जिस तरीके से पिछले 25 से 30 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लगातार काम कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं अपने तन मन धन सब कुछ लगा करके जनता के लिए, जनता के साथ उनके दुख दर्द में 24 घंटे मैं काम करूंगा। और आप देख रहे हैं हमारे साथ जुड़ चुके थे नरेंद्र अग्रवाल जी, इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। नमस्कार।